अब ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है इसके बारे में समझो। पहले तो पॉइंट को लेफ्ट राइट लाना सीख लो। इधर देखो लिखा है 256.7, इसी को हम कर सकते हैं 25.67 10 टू पावर प्लस की माइनस +1, क्योंकि पॉइंट देखे यहाँ ले आए। अब 10 से तुम मल्टीप्लाई करोगे तो खिसक के यहीं तो आ जाएगा। और बताओ 2.567 10 टू पावर कितना हो गया, और आ जाओ 6.321 को लिख सकते हो 6 हटा दिया 3.21 10 टू पावर क्या लिखोगे, इसी को लिख सकते हो 632.1 और 10 टू पावर क्या लिख सकते हो। क्या समझ में आया? समझ में आया। पॉइंट को हम राइट साइड ले जाते हैं तो क्या लिखते हैं वहाँ माइनस, और लेफ्ट लेते तो ये याद कर लेना। अब ये बहुत बड़ा रहस्य है, गड़बड़ करते रहते हो। ये राइट साइड ले जाएंगे तो 10 पावर क्या हो जाएगा बताओ, निगेटिव, और लेफ्ट साइड लाएंगे तो 10 पावर क्या हो जाएगा। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। राइट साइड ले जाएंगे तो निगेटिव और लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो पॉजिटिव। एक और चीज समझिए, इधर देखो 2.5 10 टू पावर 4, 3.5 10 टू पावर 5 ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों में एक रूल। तो क्या करेंगे बताओ, पहले पावर को सेम कर लो, ठीक। 4 को या तो 5 कर लो या तो 5 को, चलो 4 को हम 5 करना चाहते हैं तो यहाँ +1 आना चाहिए। +1 आने के लिए पॉइंट किधर आएगा बोलो। तो ऐसे याद कर लेना। देखो कभी कभी भूल जाते हो तो ये याद करो, लेफ्ट जनरली हम लोग निगेटिव मानते हैं और राइट को पॉजिटिव मानते हैं। इसीलिए शादी ब्याह में आदमी लोग राइट साइड और मैडम लोग लेफ्ट साइड, वो निगेटिव वो पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड उल्टा मान लो, लेफ्ट साइड का निगेटिव मतलब क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और राइट साइड क्या हो जाएगा नेगेटिव। मतलब राइट साइड खिसका रहे हो तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाए, और लेफ्ट साइड किसका रहे हो तो उल्टा। अबे लेफ्ट साइड ले जा रहे हो पॉजिटिव और राइट साइड ले जा रहे हो नेगेटिव, तो ये दिमाग बैठाए रखना। अब बताओ हम यहाँ 5 करना चाहते हैं तो कैसे हो जाएगा बताओ। इसको लिखेंगे 0.25 10 टू पावर 5 और ये हो जाएगा 3.5, इसको ऐसे रहने दो, ठीक। अब 10 पावर 5 बाहर निकाल लो तो 0.25 3.5 इंटू 10 टू पावर 5, इसको ऐड कर लो। अब ऐड करोगे कितना आ जाएगा 3.75 इंटू 10 टू पावर, और देखो चलिए 2.6 और 10 टू पावर -4 प्लस 3.6 और 10 टू पावर -5। अब यहाँ भी बताओ कैसे करेंगे, या तो -4 को -5 करो या तो -5 को -4 करो। चलो -4 को 5 करना चाहते हैं तो यहाँ क्या आना चाहिए बताओ, -1 आना चाहिए। और -1 के लिए बताओ पॉइंट किधर ले जाओगे, राइट साइड ले जाओगे। तो ये हो जाएगा 26.0 और 10 टू पावर -5, ये हो जाएगा 3.6 और 10 टू पावर -5। तो बताओ ये हो जाएगा 26 में ये 3.6 ऐड कर लो तो क्या हो जाएगा 29.6 और 10 टू पावर माइनस। अच्छा मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना है, लेकिन जहाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन वहाँ ध्यान देना इनको, ठीक। एक पॉइंट और समझ लो तब आते हैं टॉपिक पे हम। इधर देखिए लिखा है 2 इंटू 10 टू पावर 6 प्लस 3 इंटू, अब बताओ क्या करोगे। कुछ नहीं करेंगे, लगभग इसका आंसर यही आ जाएगा। जब पावर में डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो तो हमें जो बड़ी वैल्यू होती है वो लिख लेते हैं, क्योंकि इसमें इसको ऐड करोगे इसकी सेहत पर कोई फ़र्क
नहीं पड़ेगा। और देखो 6 इंटू 10⁻⁻8 प्लस 2 इंटू, अब क्या आंसर आएगा बताओ? क्या आएगा? बड़ा कौन है? ये वाला बड़ा है। माइनस में जो कम पावर होगी वो बड़ा होता, प्लस में जो ज़्यादा है वो बड़ा होगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? ये आंसर आ जाएगा। जैसे अभी चलोगे मैग्नेट में लिखा होगा 2 मिली एम्पियर प्लस 6 माइक्रो एम्पियर, तो समझ गए ये हो गया 2 इंटू 10⁻⁻6, 6 इंटू, तो समझ गए बड़ी वैल्यू कौन है। तो आंसर हमारा कितना आया? क्लियर हो गया? तो ये सब चीज़ें आपके टाइम बचाती, नोट कर लिए तो आगे चलते हैं हम फिर। इन छोटी छोटी चीज़ों में देखो, जिसके नंबर कम आ रहे हैं फिजिक्स में, जान लो 99% है गलतियाँ आपकी यहीं होती हैं। आप मेहनती हो, मेहनत कर रहे हो, नंबर नहीं आ रहा है फिजिक्स में, तो समझ लो कि ये छोटी बातों पर ज़रूर ध्यान दो, इसलिए नंबर आपका नहीं आ रहा है। हो सकता है इसमें 2-4 बातें आती हो, 1-2 ना आती हो, तो उन पर जोड़ दो। इधर देखिए, अब हम लोग ऑर्डर पे आते हैं। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। जैसे ये लिखा है 2 इंटू 10⁻20 kg, ठीक। अब 10⁻20 इतना ज़्यादा वैल्यू है कि 2 लिखो चाहे ना लिखो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसे लिखा है 3 इंटू 10⁻⁻10, कोई वैल्यू लिखी गई है, तो ये इसकी रेस्पेक्ट में इसका कोई मतलब नहीं है, लिखो चाहे डिजिट न है जाए लिखो। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, एक रूल बनाया। रूल ये बनाया कि ये जो डिजिट है, इसकी बात हम कर रहे हैं, यदि ये √10 जिसकी वैल्यू क्या होती है, यदि इसके इक्वल है या इससे बड़ी है, तो पावर में एक क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। किसकी बात कर रहे हैं हम? इसकी बात, ये डिजिट की बात कर रहे हैं, इनकी कर रहे हैं। यदि ये जो वैल्यू है 3.16 से बड़ी है या इक्वल है, तो पावर में 1 ऐड कर देंगे, और लेस है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसी के बारे में इन लोगों ने बनाया कि इतनी बड़ी पावर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं डिजिट को। इधर हमने लिखा डिजिट और इधर लिखा ऑर्डर। चलो बताते जाओ तुम लोग। अब हमने लिखा 2.5 10⁻10, क्या ऑर्डर होगा बताओ? ये 3.16 क्या है, लेस है, तो 10⁻10 ही रहेगा। और बताओ 1.67 10⁻⁻27 मान लो किलोग्राम में है, तो ये क्या है, मास ऑफ किसका है, प्रोटॉन। अब उसका ऑर्डर पूछा जाए कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, तो बताओ क्या होगा? 3.16 से क्या है ये, बोल दो। और आ जाओ, लिखा है 9.46 10⁻15 मान लो मीटर में लिखा है। ये क्या डिजिट है बताओ, कहाँ देखा है? अरे 9.46, अबे लाइट ईयर यार, अभी 2-4 दिन हुआ, इतनी जल्दी भूलते हो, ये सब रटे रहो। अभी वैसे कुछ याद हो तो याद किए रहो ज़िंदगी भर, लेकिन फिजिक्स नहीं याद करते हो। अब बताओ, ये बताओ 3.16 क्या है, कम कि ज़्यादा? अबे 9 ज़्यादा है यार, अब इतना तो आता होगा। तो क्या करेंगे यहाँ बताओ, 15 प्लस, तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी कई बार पूछा गया कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ लाइट ईयर, तो क्या ऑर्डर हो जाएगा बताओ? 10⁻16। और ये पूछा जाए कि 1 लाइट ईयर क्या होता है, तो क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा 9.46 10⁻15। और ये पूछा जाता है लाइट ईयर यूज किसके लिए कहता है, तो डिस्टेंसेस के लिए यूज। तो 3 क्वेश्चन फ्रेम। क्या है ये, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, केजी में लिखा हो, ऑर्डर बताओ इसका। ये हो जाएगा 10⁻⁻31 प्लस, तो -30 आ जाएगा। और बताओ, बोलो क्या होगा? पहली चीज़ तो जो हमने देखा, यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए कि जो पॉइंट है एक डिजिट के बाद होना चाहिए। फिजिक्स में ये तरीका और तहजीब तमीज़ होती है।
जो डिजिट, जो पॉइंट लगाते हैं एक डिजिट के, जैसे जेब है, जेब आगे लगाया जाता है, पीछे नहीं। देखो कोई पीठ में लगा घूम रहा हो, घूमेगा तो उसको कार्टूने कहेंगे। ऐसे फिजिक्स में तरीका होता है। तो यहाँ बताओ, यहाँ लाना है पॉइंट, तो लेफ्ट साइड आएगा, तो लेफ्ट साइड आएगा तो बताओ पावर प्लस की माइनस? प्लस। तो इसको लिख सकते हैं 20 और 1 मिलके क्या हो गया? अब ऑर्डर चेक करो। अब ये 3.16 क्या है, तो पावर यहाँ बताओ क्या हो जाएगा? 21 प्लस। ठीक, और बताओ। अब यहाँ बताओ क्या करोगे? राइट साइड ले जाओ, 8.63, 10 टू पावर राइट ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा? -21। अब ऑर्डर चेक करो क्या हो गया? 3.16 से क्या हुआ? तो ये हो जाएगा 10 टू पावर -21 प्लस। अब उतार डालो। ठीक, तो कहीं भी ये क्वेश्चन कहीं लगा सकते हैं। कोई चीज़ पूछे उसमें ऑर्डर में पूछ लेंगे आंसर, इसका ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर होगा तो हम ये रूल लगा लिया करेंगे। ठीक, अब ये राउंडिंग की क्या समस्या आई, क्या नहीं आई, इसके बारे में समझिए, ध्यान समझो। इधर देखिए, जैसे लिखा है 2.5632 किलोग्राम, तो ये पॉइंट के बाद की जो डिजिट हैं ये डिजिट डाउटफुल होती है। जैसे किसी ने मेजरमेंट किया कि भाई 2 kg सोना, किसी ने किया 2.5 kg, किसी ने किया 2.5 और आगे डिजिट बढ़ता गया, ग्राम, मिलीग्राम, डेकाग्राम में चला गया। तो बाद की जो डिजिट होती हैं ये कैसी होती हैं? डाउटफुल होती हैं। तो साइंटिस्टों ने इसके लिए क्या किया कि एक रूल बनाया कि जो डाउटफुल डिजिट है उनको हम हटा देंगे, ड्रॉप कर देंगे, राउंड कर देंगे। उसके लिए एक नियम बना दिया। और क्या नियम बनाया, क्या लॉ बनाया? 3 रूल हैं यहाँ पर। इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, जिसको हम हटाना चाह रहे हैं 5 से लेस है, तो क्या बताया? देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज, जो बाईं साइड है उसमें कोई चेंज। यदि जिसको हम ड्रॉप करना चाह रहे हैं, जिसको हटाना चाह रहे हैं, वो 5 से लेस है तो लेफ्ट वाली पे कोई इफेक्ट, और जिसको हटाना चाह रहे हैं यदि वो 5 से ग्रेटर है तो लेफ्ट वाली में 1 क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। पहले इस रूल पे हम प्रैक्टिस करते हैं तब आगे जाते हैं। ठीक, इधर देखिए, पहले वाले रूल पे करते हैं। इधर देखो, पहला रूल हमने क्या बताया, लिखा है 2.5324। अब हम पहला रूल ये कह रहे हैं कि जिसको ड्रॉप, इसको हम ड्रॉप करना, इसको राउंड करना कहते हैं, इसको हटाना चाहते हैं। अब ये देखते हैं 5 से क्या है? लेस है। लेस है तो कोई इफेक्ट, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इसको हम ड्रॉप करना चाहते हैं तो भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको ड्रॉप करना चाहते हैं तो पहला रूल समझ में आया, जिसको हम हटा रहे हैं यदि वो 5 से लेस है तो लेफ्ट वाली पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब दूसरा रूल आते हैं। सेकेंड रूल क्या है? इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5 देन प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाई 1। मतलब क्या हुआ कि यदि जिसको हम हटा रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, वो 5 से ज़्यादा है तो लेफ्ट वाली पे 1 ऐड कर देंगे। चलो बताओ, इधर देखो 6.7856,9। चलो बताओ, ड्रॉप 9 हटाना चाहते हैं, बताओ 9 5 से क्या हुआ? बढ़ा, तो क्या हो जाएगा? 6.785, 6 जगह 7 को हटाना चाहते हैं, बता दो 6.78, और ये क्या हुआ? 6 को हटाना चाहते हैं, बताओ 6.7 और 8 की जगह, और 9 को हटाना चाहते हैं तो आंसर आएगा 6.8। ये दोनों रूल क्लियर हो गए होंगे हमें लग रहा है। फर्स्ट रूल हमने क्या बताया? जिसको ड्रॉप कर रहे हैं, जिसको राउंड कर रहे हैं, जिसको हटा रहे हैं, ये 5 से लेस है तो लेफ्ट वाली में कोई इफेक्ट, और यदि जिसको ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 से ग्रेटर है तो लेफ्ट वाली में 1 ऐड हो जाएगा। अब बताओ, यदि 5 होगा तो क्या होगा?
जिसको ड्रॉप करना चाह रहे हैं, हटाना चाह रहे हैं, वो 5 है तो क्या होगा? तो लेफ्ट वाली को देखते हैं, अभी तक लेफ्ट वाली को नहीं देख रहे थे, तो लेफ्ट वाली ये देखते हैं कि इवन है कि वो ऑड है। इवन मतलब जो 2 से डिवाइड हो जाए, और ऑड उसे कहते हैं 2 से डिवाइड ना हो। 2, 4, 6, 8 ये इवन संख्याएं हैं, और 3, 5, 7 ये कैसी हैं? ऑड है। तो क्या बताया, यदि 5 होगा तभी हमें दिमाग लगाना है। और क्या दिमाग लगाना है कि लेफ्ट वाली देखेंगे इवन है कि ऑड है। इवन होगी तो कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, और ऑड होगा तो क्या करोगे? 1 ऐड करके उसको इवन बना देते हैं। तो देखिए जरा कैसे करते हैं इसको। जैसे देखिए 2.2534545। चलिए राउंड करिए, ये 5 हो गई। बगल वाली बताओ क्या है? इवन नंबर है, कोई इफेक्ट? अब बताओ, अब 4 आ गया, 4 आ गया तो पहला रूल लग जाएगा। पहला रूल क्या है? 5 से लेस है, 5 से लेस है तो कोई इफेक्ट? अब बताओ, फिर 5 आ गया तो बगल वाला देखो, बगल वाला कैसा है? ऑड है। तो ऑड है तो क्या हो जाएगा बताओ? बोलो। अब 4 आ गए, 4 क्या हो गया? 5 से लेस है तो पहला रूल लग जाएगा। पहला रूल लग गया तो बता दो कोई इफेक्ट? अब बता दो, ये 5 है तो जब 5 आएगा तो बगल वाले देखेंगे, बगल वाला हमारा क्या है? इवन है, कोई इफेक्ट? बस यही 3 रूल आपके मेन है। क्या पहला रूल बता दिया बताओ? यदि जिसको हम ड्रॉप कर रहे हैं, जिसको राउंड कर रहे हैं, जिसको हटा रहे हैं, यदि वो 5 से लेस है तो लेफ्ट वाली पे कोई इफेक्ट, और जिसको हटा रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, 5 से ग्रेटर है तो लेफ्ट वाली में 1, और जिसको हटा रहे हैं एग्जैक्टली 5 है तो क्या करेंगे? तो हम ऑड और इवन देखते हैं। किसको देखते हैं? लेफ्ट वाली देखते हैं। लेफ्ट वाली इवन है तो कोई इफेक्ट, और ऑड है तो ऐड हो जाएगा। ठीक, अब जरा 1-2 रूल और देखिए, अब इसको करना है। चलो बताओ, 2 क्या हुआ? 5 से, तो 8 पे कोई इफेक्ट? तो 8, 6, 7.6798। अब ये 8 वाले बताओ, 8 5 से क्या हुआ? बड़ा हुआ। तो जब बड़ा हो जाएगा तो बताओ बगल वाले में क्या करोगे? तो 8, 6, 7.8। अब जरा ध्यान दो, ये 9 है ना, और 1 ऐड होगा तो क्या होगा? 10 होगा। तो यहाँ क्या रखेंगे? और एक जो आया बगल वाले में क्या करेगा? तो एक रूल ये ध्यान दे रहना, यदि 9 आ जाता है और उसमें 1 ऐड हो जाता है तो 0 और 1 क्या करोगे? लेफ्ट वाले में ऐड कर दोगे। फिर से समझ लो, 9 आया, उसमें 1 ऐड हुआ, तो 9 में 1 ऐड हुआ, कितना हो गया? 10। तो 10 की जगह 0 इधर लिख देंगे, 1 लेफ्ट वाली में क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। इसका कोई इफेक्ट होगा ही नहीं। अब इसको राउंड करो। अब 8 बताओ, 5 से क्या हुआ? ग्रेटर हुआ। तो 8, 6, 7.8 ये बता दो। ये 7 भी 5 से क्या हुआ? ग्रेटर हुआ। तो क्या हुआ? ये भी 5 से ग्रेटर हुआ। तो बोल दो क्या हो जाएगा? बोलो। 8, 6, 8। अब ध्यान देना यहाँ से। अब बताओ, इसको राउंड करो 8 को। अब पॉइंट नहीं लगाएंगे, 8 को राउंड करो, 5 से ग्रेटर है तो बोलो क्या हो जाएगा? 8, 7 और यहाँ। अब ध्यान दो, पॉइंट के जो लेफ्ट साइड आएंगे और राउंड करेंगे तो उसकी जगह 0 रख देंगे। राइट साइड में 0 नहीं रखते थे, कहाँ रखेंगे? लेफ्ट साइड में। अब बताओ 7 को राउंड करो तो ये 8 की जगह क्या हो जाएगा? इसका आंसर ये आएगा। इसमें हमने 2 रूल आपको बताए। एक रूल कौन सा बताया बताओ? यदि 9 है और उसमें 1 ऐड होता है तो 9 1 मिलके क्या हुआ? 10 हुआ। और 10 हुआ तो 0 रखेंगे, 1 लेफ्ट वाले में क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। दूसरा रूल हमने क्या बताया? पॉइंट के लेफ्ट साइड तुम राउंड कर रहे हो तो जिसको हटाते जा रहे हो, ड्रॉप करते जा रहे हो, उसकी जगह क्या लगाते जाओगे? 0। ठीक। अब देखिए हम एक लाइन में करेंगे, ताजमहल बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही कर लेंगे। अब एक ही लाइन में हम लोग करेंगे। ठीक। चलो बताओ, 5 जो है क्या हुआ?
5 आ गया ना, तो बगल वाला देखो, बगल वाला कैसा है, इवन नंबर है, वो ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो 9 की जगह क्या हुआ 10, 10 की जगह यहाँ क्या रखो 0, 1 आया, 1 यहाँ ऐड होगा और ये हो गया 9। अब ये 9 हो गया, अब ये 9 क्या हुआ 5 से क्या हुआ ग्रेटर हुआ, जो ग्रेटर हुआ तो 6 जगह क्या हुआ, अब ये 7 5 से ग्रेटर हुआ तो 2 की जगह क्या हुआ, अब ये 3 5 से लेस हुआ, इसके ऊपर कोई इफेक्ट, अब ये 3 5 से लेस हुआ कोई इफेक्ट, अब ये 5 हुआ, 5 है बगल वाला देखो कैसा है इवन नंबर है कोई इफेक्ट, अब 8 आया, 8 5 से क्या हुआ ग्रेटर हुआ, तो 8 की जगह यहाँ क्या हुआ 9 हुआ, अब 9 5 से ग्रेटर हुआ, बगल वाले में 7 की जगह क्या हो जाएगा 8, 8 जो है 5 से ग्रेटर हुआ, 6 जगह क्या हुआ, आंसर क्या आया बताओ, इसको राउंड करो 3 ही रहेगा, 3 रहेगा 4, हाँ 4 हो जाएगा क्योंकि ये क्या है ऑड नंबर है, ठीक है। अब 4 को राउंड करो, ये 5 ही रहेगा क्योंकि ये लेस है, अब इसको राउंड करो, यहाँ 9 की जगह 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा तो यहाँ क्या करोगे 0, और 8 की जगह यहाँ क्या आएगा, इस 9 का राउंड करो, 9 5 से ग्रेटर हो, 2 की जगह 3, 3 5 से क्या हुआ लेस कोई इफेक्ट, अब ये 3 बताओ 5 से लेस हुआ 5 रहेगा, इसको राउंड करो, ये 8 है, 8 कैसा है इवन नंबर है, इवन नंबर है तो कोई इफेक्ट, 8 को राउंड करो, 8 5 से ग्रेटर हुआ तो 5 जगह, 6 को राउंड करो, 6 क्या हुआ 5 ग्रेटर हुआ तो इस 6 जगह यहाँ क्या हुआ 7 5 ग्रेटर हुआ तो 8 जगह क्या हुआ, आंसर क्या आ गया बस, ओके। लेकिन मेडिकल में ये 2 कॉन्सेप्ट जो हम आपको बता रहे हैं ये अभी तक नहीं पूछे गए हैं, पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला नहीं पूछा गया है और ना 9 के जब 10 होता है ये नहीं पूछा गया है, बाकी तीनों रूल आपको ज़रूर याद करने हैं और ये भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो 3 ही रूल हैं आपके पास, क्या रूल पहला बताया बताओ, यदि 5 से लेस है जिसको राउंड कर रहे हैं तो लेफ्ट वाली में कोई इफेक्ट, यदि 5 से ग्रेटर है तो लेफ्ट वाली में क्या करोगे, और यदि एग्जैक्टली 5 है तो क्या करोगे, बगल वाले देखो बगल वाला इवन नंबर है, इवन नंबर है तो कोई इफेक्ट, ऑड नंबर है तो क्या करोगे, बस 3 रूल आपके हो गए यही, ठीक। अब देखिए जरा, तो राउंडिंग, अब आते हैं हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर, इम्पॉर्टेंट पोर्शन में चल रहे हो और की आने की पूरी संभावना है क्योंकि एरर हटा ही दिया गया है, अब यही 2-3 चीज़ बचे हुए हैं, 2 क्वेश्चन आना है चैप्टर से आपके, ठीक। चलिए सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती हैं जरा इनके बारे में समझो। अब इसमें जो हमने पूरा लिख दिया है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट आर जितनी जो है नॉन जीरो डिजिट है वो सारी की सारी क्या होती हैं सिग्निफिकेंट होती हैं, तो हम इसको बना के बता दे रहे हैं ऐसे ही। इधर देखिए, इधर हमने लिखा डिजिट और इधर लिखा सिग्निफिकेंट, 3-4 पॉइंट हैं इसके मेन, ठीक। तो एक एक समझो पहले, जैसे लिखा है तो पहला पॉइंट यही हो गया कि जो नॉन जीरोज नंबर हैं ऑल आर सिग्निफिकेंट, कितने हैं बताओ, तो सिग्निफिकेंट नंबर फिगर जो भी कह लो कितना हो गया, अब लिखा है तब भी 4 ही रहेगा, चलो अब देखिए मैथमेटिक्स के लिहाज से इसकी जीरो कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिजिक्स से मतलब है। क्या मतलब जरा समझो, जैसे किसी ने मेजर किया 2.0, 2.00, 2. ये पूछा जाए इन तीनों रीडिंग में सबसे एक्यूरेट रीडिंग कौन सी है, तो कौन सी है, क्यों, इसका मतलब ये हो गया है कि इसने जो मेजर किया है पॉइंट के 3 डिजिट तक मेजरमेंट किया है। जैसे एक आदमी ने, हमने कहा भाई ये देखो सोना रखा है जरा तौल दो, एक ने कहा भैया 2 किलोग्राम, एक ने कहा नहीं 2 किलोग्राम और 5 ग्राम भी है, एक ने कहा नहीं 6 मिलीग्राम भी है, डेका ग्राम भी है। अब ये पॉइंट के बाद सब जा रहा है, ठीक। तो पॉइंट के बाद जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जिसने ग्राम, डेका ग्राम, मिलीग्राम मेजरमेंट किया उसकी एक्यूरेसी सबसे सही है।
क्योंकि ज़्यादा अच्छा मेजरमेंट कर रहा है। जिसने ऐसे कह दिया 2 किलोग्राम है तो अंदाजे में बता दिया तौल के। तो इसका मतलब पॉइंट के बाद जो डिजिट जा रही हैं, जितने ज़्यादा जा रही हैं उतने ज़्यादा एक्यूरेसी है, उसने उतने ज़्यादा अच्छा मेजरमेंट किया है, भले ही जीरो क्यों ना हो। अब जैसे जीरो, हाँ उसने कहा भाई 2 किलोग्राम 0 ग्राम 0 मिलीग्राम, लेकिन मेजरमेंट तो किया उसने। तो फिजिक्स के लिहाज से इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मैथमेटिक्स के लिहाज से कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। तो ये पूछा गया था, एक बार आया था कि 1.0 1.00 1.00 में कौन ज़्यादा एक्यूरेट है, ये ज़्यादा एक्यूरेट हो गया। ठीक, तो अब आ जाओ अपने टॉपिक पर। तो ये जीरो का रूल है। तो बताओ अब सिग्निफिकेंट नंबर यहाँ कितने हो गए, 3 हो गए। अब बता दो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अभी ये भी जीरो हुआ। अब बताओ 0 पॉइंट, बस इसी पॉइंट को ध्यान दे रहना, बाकी कोई खास नहीं है। क्या इसमें खास हो गया, पॉइंट के जस्ट पहले जीरो है तो तुरंत बाद वाला जीरो कंसीडर नहीं किया जाता है। क्लियर। और देखो अब ये जीरो कंसीडर किया जाएगा। अब यहाँ 2 आ गया, डिजिट आ गया, सारे जीरो कंसीडर होंगे, 1 2 3 4 एंड पावर जो है वो कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक, एक चीज और समझ लो, कहीं लिखा है 200 kg और कहीं लिखा है 200। अब बताओ ये जो है ये मेजर्ड वैल्यू हुई और ये कैसे हुई, नॉन मेजर्ड। 200 क्या है, मेजर्ड नहीं है। जो मेजर्ड नहीं है तो ये जो जीरो है कंसीडर, इसका 1 लिखा जाएगा और इसका क्या लिखा जाएगा। तो डिजिट जो जीरोज लगे होते हैं ट्रेलिंग जीरोज कहा जाता है, यदि वो मेजर्ड नहीं है तो उन जीरोज को कंसीडर नहीं करते हैं, और मेजर्ड है तो जीरो क्या कहेंगे, कंसीडर किए जाएंगे। इतने ही सिग्निफिकेंट की कहानी है। फिर से एक बार समझ लो, सारे जो नॉन जीरोज नंबर हैं वो क्या हो गए, सिग्निफिकेंट में आ जाएंगे। पॉइंट लगा, इससे कोई इफेक्ट। यहाँ पर क्या हो गया, पॉइंट के बाद डी जीरो इसको कंसीडर किया जाएगा, 3 हो गया। यहाँ पर पॉइंट के बाद ये जीरो ये भी कंसीडर किए जाएंगे, कोई नई बात नहीं। नई बात बस इसको ध्यान दे रहना कि पॉइंट के जस्ट पहले जीरो है तो तुरंत बाद वाला जीरो कंसीडर नहीं किया जाता है। ठीक, इसके बाद फिर हमने बताया कि ये जीरो कंसीडर किया जाएगा, यहाँ 3 सिग्निफिकेंट हो गए। यहाँ पर जब यहाँ कोई डिजिट आ जाएगी तो ये जीरो सारे कंसीडर किए जाएंगे। यहाँ फिर हमने बताया पावर को हम जो है सिग्निफिकेंट में कंसीडर नहीं करते हैं। और यहाँ 2 रूल हमने बताया कि जो जीरोज हैं ट्रेलिंग जीरोज कहा जाता है, यदि ये मेजर्ड है तो हम कंसीडर करेंगे, और मेजर्ड नहीं तो कंसीडर नहीं करेंगे। किसमें नहीं, बस ये ध्यान रखो कि जो पावर हम रख रहे हैं उन पावर को हम सिग्निफिकेंट में कंसीडर नहीं करेंगे, इतने बहुत। ठीक, हाँ, नहीं कुछ भी लिखा रहेगा, यूनिट कुछ भी रहेगी, उससे यूनिट से मतलब केजी मीटर कुछ भी, तो कोई फिजिकल क्वांटिटी होगी वो, हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक, बाकी और कल।